हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि हमें पता है आरआरबी टेक्नीशियन में साइंस का वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके सामने पहला प्रश्न है, अस्त होते सूर्य के लाल वर्ण का कारण क्या है। ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा होगा, 4 ऑप्शन। इनमें से एक इसका सही आंसर है। अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों, इसका जो कि सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। वायुमंडल में प्रकाश का परिकिरण होता है, जिस कारण से जब सूर्य अस्त होता है यानी सनसेट होता है तो हमें जो आकाश है ये लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय सूर्य के लाल रंग होने का क्या कारण है। वही प्रश्न है, सिर्फ शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर करके आपके सामने में लाया हूँ। तो अभी हमने जाना कि सूर्य अस्त और सूर्य उदय जो कि एक प्राकृतिक फिनोमिना है, इसमें लाल रंग जो दिखाई देता है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें दिखाई देता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, प्रसारी विश्व का जो संकल्पना है ये आधारित है। तो ऑप्शन आपके सामने है, बताने का प्रयास कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। जी दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, डॉपलर प्रभाव पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम द्वारा, इसके वेग द्वारा, इसके तरंग की लंबाई द्वारा या फिर आवृत्ति के द्वारा। तो हमें पता है कि टोटल कलर की संख्या कितनी होती है। कलर की संख्या 7 है और इसके जो रंग का निर्धारण होता है ये होता है तरंग लंबाई के द्वारा। तो सभी लाइट का अलग अलग क्या होता है, वेवलेंथ होता है, जिस कारण से उसका रंग का निर्धारण हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजित निम्न में से कौन सा सबसे उचित रहेगा। यानी इस प्रश्न में हमें कहना चाहता है कि अगर हमें धूप से बचना है तो हमें किस रंग के छाता का उपयोग करना चाहिए। तो हम गर्मी के महीना में सादा कलर यानी वाइट कलर का शर्ट, टी शर्ट या फिर गंजी पहनते हैं, क्योंकि जो सादा कलर है ये प्रकाश को कम से कम अवशोषित करता है और ब्लैक जो रंग होता है ये कलर को सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है, जिस कारण से वह पिंड या फिर वह वस्तु जो काला कलर का है वो गर्म हो जाता है। तो हमें इसका सही आंसर जो कि मालूम हो गया है, ऑप्शन ए रहेगा, ऊपर उछला नीचे काला। यानी ऊपर उजला होना चाहिए और नीचे का जो छाता है, छाता आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। तो ऊपर उजला कलर यानी कोई वाइट कलर का होना चाहिए और नीचे कोई ब्लैक कलर का होना चाहिए। इससे हम धूप से बच सकते हैं, धूप के साथ साथ हमें गर्मी भी नहीं लगेगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो मानव का आँख है ये सर्वाधिक सुग्राही है, तो क्या सुग्राही है। हरे रंग को ज़्यादा सुग्राहित करता है, लाल रंग को ज़्यादा सुग्राहित करता है, नीले रंग को या फिर श्वेत प्रकाश को। तो ऑप्शन इसका ए सही रहेगा। जो मानव का आँख है सबसे ज़्यादा हरे प्रकाश को या फिर रंग को सबसे ज़्यादा सुग्राहित करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न रंगों के बीच आँखों की जो सुग्रता है किनके लिए सबसे अधिक होता है। नारंगी एवं पीला, लाल एवं हरा, हरा एवं नीला, पीला एवं हरा। तो अभी हमने एक प्रश्न किया हूँ जहाँ हमने देखा कि आँख की जो सर्वाधिक सुग्राहिता है वो हरा कलर है। तो हरा एवं पीला जो कि इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, खोजी बत्ती के दर्पण जो कि उपयुक्त होता है वह है, यानी किसी भी वस्तु को हम खोजने के लिए जो बत्ती टॉर्च यूज़ करते हैं उसमें एक दर्पण लगा हुआ होता है। उस दर्पण में कौन सा दर्पण यूज़ होता है आपको बताना है। तो उसमें हम यूज़ करते हैं नतोदर दर्पण का। किस दर्पण का? नतोदर दर्पण का हम उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और खगोलीय दूरबीन से बना प्रतिबिंब होता है। तो जो खगोलीय पिंड होता है, दूरबीन होता है, इससे बना प्रतिबिंब काल्पनिक एवं बड़ा होता है, काल्पनिक एवं छोटा होता है, काल्पनिक एवं छोटा, वास्तविक एवं छोटा या फिर वास्तविक एवं बड़ा। तो खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, पहले इस चीज़ को हम जान लेते हैं। खगोलीय पिंड खगोलीय दूरबीन वह वस्तु है जो कि
आकाश के बड़े बड़े चीज़ों को जो हमसे बहुत ही दूर है उसको हम अपने आँखों में देख सकते हैं, वो भी बड़े आकृति में। तो ये एक्चुअल में हो पाता है, काल्पनिक परिदृश्य है, इस कारण से ये हमें इतना बड़ा दिखाई देता है क्योंकि ये हमसे करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर स्थित होता है और हम दूरबीन के सहायता से इसको हम आसानी से देख पाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूर्य अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई देता है। ठीक, तो ये प्रश्न तो अभी हमने किया, जिसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि रात्रि दृष्टिकोण में, यानी जो हम रात होता है तो कमरे में किस चीज़ का उपयोग नहीं करते हैं। तो रात्रि के दृष्टिकोण के कमरे में से किसका उपयोग नहीं करते हैं आपको बताना है। तो वस्तु से एक्स किरण विकिरण का हम उपयोग नहीं करते हैं। तो रात्रि में यानी रात को हम इस चीज़ का उपयोग नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है या फिर धैर्यमान का परास है वो कितना होता है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 390 से 780 nm यानी नैनोमीटर के बीच होता है इसका दीर्घमान। किसका? दृश्य प्रकाश, वह प्रकाश जिसे हम देख पाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? एक्सरे में, दृश्य प्रकाश में, अल्ट्रावायलेट या फिर इंफ्रारेड। तो हमें पता है कि जो एक्सरे होता है इसमें हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर्स कार्य करता है वह है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स जिसके माध्यम से हमारे पास इंटरनेट पहुंच रहा है उसी को हम कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स, और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है और ये काफ़ी बड़ा है तो हम इसको स्किप कर देते हैं। तो आँखों के संकेंद्रण होता है, आँखों में संकेंद्रण होता है लेंस की आगे पीछे गति द्वारा, लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा, रेटिना की आगे पीछे गति द्वारा, या आँख के तरल के अपवर्तनांक में परिवर्तन द्वारा। तो दोस्तों हमारे गांव में जो कि बारिश स्टार्ट हो चुका है और आपको बारिश का आवाज़ थोड़ा थोड़ा सुनाई भी पड़ रहा होगा। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर थोड़ा सा आवाज़ आपको इरिटेट करे, प्रॉब्लम करे तो आप मैनेज कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा आँखों में संकेंद्रण होता है। मनुष्य की जो आँख है उसमें प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु यानी द्विंगा से परिवर्तन होता है, यानी ये बताना चाहता है कि हमारा जो आँख है उसका कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर प्रकाश जाकर पहुँचता है और प्रतिबिंब बनाता है। तो हमें पता है कि रेटिना ही वह जगह है जहाँ पर आँख का प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है कि एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। तो ये प्रश्न हमने कल किया था, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर अभी देखिए। अभी का मतलब इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद ज़रूर इस वीडियो में आप एक कमेंट कर दीजिएगा कि हम उस वीडियो में जाकर इस प्रश्न को देख चुके हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा जो है वो ज़्यादा चमकता है। तो ये एक बहुत ही मस्त फिनोमिना है। इसमें क्या होता है, जो हीरा होता है इसके प्रत्येक साइड में प्रकाश टकराता है और जगमगाता है। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताने का कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न है, हीरा जो चमकदार दिखाई देता है क्यों। इस प्रश्न का भी आंसर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जो ट्रैफिक सिग्नल है उसमें लाल प्रकाश युक्त होता है क्योंकि लाल को क्यों ट्रैफिक सिग्नल में यूज़ किया जाता है। तो इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है सर्वाधिक होता है ताकि ड्राइवर को ये दूर से ही नज़र आ जाए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, खतरे के संकेत हमेशा लाल ही क्यों होता है, क्यों होता है आप बताइएगा। क्योंकि खतरा का निशान हमेशा लाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं
और धूप के चश्मे का पावर कितना होता है। खिलाड़ी लोग इस चश्मे का मैक्सिमम यूज़ करते हैं क्योंकि वो धूप में क्रिकेट खेलते हैं और भी बहुत से ऐसे गतिविधि है जो कि वे करते हैं, तो उसका पावर कितना होता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि धूप के चश्मे का पावर जो कि 0 डायोप्टर होता है, इसमें किसी भी प्रकार का पावर लगा हुआ नहीं होता है जिससे उसके आँख को खराब करे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, मरीचिका का बनना उदाहरण है किस चीज़ का। तो मरीचिका, अगर आप बाइक चलाते हैं तो आप देखते हैं कि तड़पती धूप में सड़क में एक अजब छाया बनता है। जब हम उस छाया के नज़दीक पहुंचते हैं तो वो छाया गायब हो जाता है, इसी को हम कहते हैं मरीचिका। ठीक, तो इस मरीचिका का कारण है आंतरिक परिवर्तन। क्या? कुल आंतरिक परिवर्तन। ये होता है एक्चुअल में टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, उसी को हिंदी वर्जन जिसको हम मृग तृष्णा कहते हैं। मृग तृष्णा का इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मरीचिका कहते हैं। मरीचिका कहते हैं। और ये क्यों बनता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको हम आंतरिक परावर्तन भी कहते हैं। अगला प्रश्न सेम वही प्रश्न है, थोड़ा शब्दों में हेर फेर किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं कि निकट दृष्टि दोष की रोग से हमें मुक्ति करने के लिए किस लेंस का उपयोग करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बहुत ऐसे मेरे फ्रेंड होंगे, दोस्त होंगे जो इस प्रश्न को देखने के बाद कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज़ होता है ये हमें भी कंफ्यूज करता है। तो कंफ्यूज होने का कोई बात नहीं है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, आओ मतलब नज़दीक आओ, आओ मतलब नज़दीक आओ यानी निकट आओ। ठीक, उत्तल मतलब दूर जाओ। ठीक, इस प्रकार हम इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि क्षैतिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दो वर्धकार दिखाई देने का क्या कारण है। यानी क्षैतिज के समीप सूर्य और चंद्रमा हमें थोड़ा सा वर्धकार या कहें तो वृत्तकार दिखाई देता है, थोड़ा सा चपटा दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण अपवर्तन है। क्या है? अपवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है दूरदृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष हमने देखा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ट्रिक भी हमने जाना कि आओ मतलब नज़दीक आओ यानी निकट आओ, निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष अवतल लेंस या उत्तल लेंस होगा, तो इसका उत्तल लेंस सही आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है कि दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी जो कि सही है, और यह आपको थोड़ा विजिबल नहीं हो सका, इसके लिए सॉरी। इस दोष को ठीक करने के लिए हम अवतल लेंस का क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, यानी चश्मा लगाकर पहनते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है प्रकाश का रंग निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। हमने जाना कि तरंगदैर्घ्य पर ही प्रकाश का रंग निर्भर करता है। अगर किसी का लाल है तो उसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है, पीला है तो थोड़ा कम है। इस प्रकार तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है प्रकाश का रंग। अगला प्रश्न है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रेटिना पर जो चित्र बनता है उसके संबंध में वो छोटा होता है या फिर छोटा एवं सीधा होता है, वस्तु के बराबर परंतु उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है एवं उल्टा होता है। तो रेटिना में जो चित्र बनता है यानी हमारे आँख के पीछे जो चित्र बनता है, छाया बनता है, वो छोटा होता है लेकिन उल्टा होता है। छोटा एवं उल्टा, छोटा एवं उल्टा रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न है रमन प्रभाव से। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। ऑप्शन आपके सामने क्या है बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका राइट आंसर केवल प्रिज्मों में, केवल द्रवों में, केवल हीरे में या सभी पारदर्शी माध्यमों में। तो रमन जो प्रभाव है केवल प्रिज्म में हमें देखने को मिलता है, और प्रिज्म आप लोगों ने देखा ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं और अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष जो कि मायोपिया हम इंग्लिश में कहते हैं उसको,
उस मायोपिया वाले व्यक्ति देख सकता है किस चीज़ को, दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, नज़दीक एवं दूर स्थित वस्तु को वो स्पष्ट रूप से देख सकता है, ना ही नज़दीक की वस्तु को देख सकता है और ना ही दूर की वस्तु को देख सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और इसमें व्यक्ति को जो नज़दीक स्थित वस्तु है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन दूर वाला जो वस्तु है उसको वो नज़र नहीं आता है। इसमें बहुत ही हमें कंफ्यूज कर देता है। निकट दृष्टि दोष है तो हमें लगता है कि ये निकट के किसी वस्तु को देखने में उसे प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखता है, लेकिन दूर की वस्तु को उन्हें देखने में कठिनाई होती है। आकाश नीला दिखाई देता है, तो हम जानते हैं कि आकाश नीलाई जो दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो ये प्रश्न अभी हमने करके आया हूँ और हमें पता है कि ऑप्टिकल जो फाइबर होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है कि एक एंडोस्कोप है, कैमरे का प्रकार, सकिर्ण, दूरदर्शी, सरल, सूक्ष्मदर्शी या इनमें से कोई नहीं? तो एक एंडोस्कोप जो होता है ये इनमें से कोई नहीं है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नहीं पता है गूगल करके कमेंट में बताने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आपके माइंड में ये एंडोस्कोप जो शब्द है ये हमेशा के लिए छप जाए। नेक्स्ट प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, आकाश जो है नीला प्रतीक होता है क्यों? तो क्यों और क्योंकि आपको बताना है क्यों नीला दिखाई देता है। कहीं प्रकाश का अगर प्रकीर्णन है तो कृपया करके उस ऑप्शन को आप टिक लगा लीजिए और अपना आंसर सही कर लीजिए। तो कहीं प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं है लेकिन विकिरणित है, तो इसका ऑप्शन सही डी रहेगा। और आप चलिए कमेंट करके हमें बताने का कोशिश कीजिए कि आप 40 में से कितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं, क्योंकि आरआरबी टेक्नीशियन में हमें साइंस से 40 प्रश्न देखने को मिलेगा और हमें इसी सब्जेक्ट पर ज़्यादा कमांड करना है और अपना सिलेक्शन लेकर जाना है। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट एक अलग वीडियो में, जहां हम कुछ अलग ही अंदाज के प्रश्न लेकर आए हैं और उम्मीद करेंगे कि वही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट भिड़ जाएं। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो जो हम आपको बोले हैं कमेंट में बताने के लिए वो ज़रूर हमें कमेंट में बताने का कोशिश कीजिएगा।